Hello students of class 10th. So today in this lecture we will learn about the mechanism of photosynthesis. In previous lecture we have already discussed about the structure of chloroplast. Here let's discuss about the basics of photosynthesis. Okay, basics of photosynthesis, like the questions. Photosynthesis is the type of process which occurs in autotrophic plants. What is autotroph? Let's see. Almost all plants are photosynthetic. जो प्लांट्स होते हैं आप ज़्यादातर से प्लांट्स में देखेंगे तो दे आर ऑफ ग्रीन कलर. ठीक है, तो जितने भी ग्रीन कलर्ड प्लांट्स आपको दिखते हैं इन्वायरमेंट में वो ज़्यादातर से क्या होते हैं, मैक्सिमम ऑटोट्रॉफिक होते हैं. मतलब वो खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, एज आर सम बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स. और कुछ बैक्टीरिया प्रोटिस्ट भी ऐसे हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉफ्स जनरेट देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस. सनलाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड. अब आप कहेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की क्या ज़रूरत है. तो देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय. केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स को जो एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, वो उसको चेंज कर लेते हैं किसमें, फूड एनर्जी. मतलब वो उससे ऑर्गेनिक मैटर बना लेते हैं. सो यू कैन सी हियर यूग्लिना, केल्प, साइनोबैक्टीरिया, मॉसेस, दे ऑल आर ऑटोट्रॉफिक. ये सभी क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Here you can see overview of photosynthesis. You can see the reaction here. Okay. Photosynthesis is the process by which autotrophic organisms use light energy. Light energy में क्या होगा, sun, to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water. You can add here in the presence of chlorophyll. ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लियर. बाकी तो आपको रिएक्शन में यहाँ पे दिखाया है. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of light energy and chlorophyll produces you can say 1 molecule of glucose. The formula is C6H12O6. ये ग्लूकोज है, 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen gas. Clear. तो आपको लर्न रखना है 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water. ये क्या बनाएंगे, 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen gas. क्लियर. तभी तो हम कहते हैं कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है. कैसे मिलती है, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर. सो दिस वाज द रिएक्शन. क्लियर. नाउ यू कैन सी हियर वन ऑफ द टिपिकल लीफ इज शोन. यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी कैसे एक प्लांट में किस तरह से ये जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का उसको स्टार्ट करती है. लाइट एनर्जी हार्वेस्टेड बाय प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. सो हियर यू कैन सी दिस कार्बन डाइऑक्साइड. okay, let me change the color. So as you can see, okay, so here you can see carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड ये लीफ के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ रिएक्टेंट. वाटर इज रिक्वायर्ड. क्लियर. अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट लेगा, लीफ लेगी, फिर सनलाइट भी लेंगे और फिर सिंथेसाइज होगा शुगर. शुगर जाएगा प्लांट के अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा. क्लियर. सो इस तरह से हमने दिखाया है कि किस तरह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ फूड, यही है फूड, तो ये किस तरह से फॉर्म होता है. ओके, सो दिस वन इज़ द रिएक्शन. यू कैन सी हियर रिएक्शन 6CO2 plus 6H2O plus light energy in the presence of chlorophyll and sunlight.
1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. It is clear? So let's move here. Now, the very important topic is chloroplast. You can see chloroplast का क्या फंक्शन है प्लांट में. द कलर ऑफ लाइट सीन इज द कलर नॉट एब्सॉर्ब. यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज गिवन हियर. क्लोरोप्लास्ट एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट. अगर प्लांट्स के केस में बात होती है कि इन केस ऑफ प्लांट which part of the plant cell changes which light energy into chemical energy. कौन सा पार्ट ऐसा है प्लांट का जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है? योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट. योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट. नाउ हियर you can see how the light is absorbed. लाइट यहाँ पे देखिए सोर्स दिखाया है. ये किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये लाइट पेनिट्रेट कर रही है. और यहाँ पे देखिए स्टैक ऑफ कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नोन एज थाइलेक्वाइड्स. अभी हम आगे देखेंगे. एंड सम ऑफ द यू कैन से इफ 100% लाइट इज देयर, तो यू कैन से 90% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड. क्लियर? तो 10% एब्जॉर्ब हुई अगर, तो वो एब्जॉर्ब लाइट बाद में क्या करेगी? केमिकल एनर्जी में चेंज होगी. क्लियर? सो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल. क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल. क्यों कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल? क्योंकि यही क्लोरोप्लास्ट फूड के सिंथेसिस में मदद करता है. ठीक है? आपके घरों में जो किचन होता है वहाँ पे आप क्या काम करते हैं? फूड जो है फूड को पकाने का काम करते हैं, खाना पकाने का काम करते हैं. तो देखिए यहाँ पे प्लांट्स के लिए जो किचन है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेज इन सर्टेन प्लांट्स. ठीक है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, यू कैन से ऑल ग्रीन प्लांट्स प्लांट पार्ट्स हैव क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन प्लांट्स के सभी पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है. लीव्स हैव द मोस्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल होता है. ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट. तो जो पिगमेंटेशन है ग्रीन पिगमेंटेशन, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल. ओके? द पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. विच पिगमेंट? क्लोरोफिल. हियर यू कैन सी फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. ये हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव. ठीक है? किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीव्स हों. अगर लीव्स नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी प्लांट की सारी लीव्स को रिमूव कर दें. ठीक है? सपोज दैट यहाँ पे लीव थी, ये लीव थी, ये लीव थी, बहुत सारी लीव्स ऊपर थी. हमने क्या किया? इन लीव्स को जो है सपोज दैट हमने रिमूव कर दिया. ठीक है? कुछ इस तरह से हमने सारी लीव्स को रिमूव कर दिया. अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा? नो. योर आंसर विल बी नो, बिकॉज लीव्स में क्या था? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है? लीव्स के सेल्स में क्या था? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में क्या था? क्लोरोफिल. नाउ क्लोरोफिल इज एब्सेंट बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, बिकॉज लीफ इज एब्सेंट. तो यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ठीक है? और अगर लीव्स आ जाएं तो ये देखो लीव सारी आ गई, तो क्या होगा? यहाँ पे हमने जैसे बहुत सारी लीव्स ये आ गई, देन योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस अकर्स. क्यों? क्योंकि लीव्स आर प्रेजेंट. सो लाइक इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स. क्या जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग देखते हैं. हियर यू कैन सी स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड होता है. ग्रेना. ठीक है? स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइट, जो अभी मैंने बताया था, ये कुछ इस तरह से कॉइन्स जैसे एक पे एक कॉइन्स रखे जाते हैं ना, कुछ इसी तरह से स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइट होते हैं.
थाइलेकॉइड कंटेन्स क्लोरोफिल। थाइलेकॉइड क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, योर आंसर विल बी थाइलेकॉइड्स, ठीक है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हियर यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट इज गिवन, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। डबल लेयर्ड इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर। हियर यू कैन सी थाइलेकॉइड्स। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। ग्रैनम, जो ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड होते हैं उनको ग्रैनम कहा जाता है, ओके। और थाइलेकॉइड को अगर हम कट करेंगे तो हम देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए थाइलेकॉइड कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लोरोफिल मिलेगा। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ मिलेगा आपको? तो लेट्स सी हियर, यू कैन सी मीजोफिल सेल्स। ये जो लीव्स होती हैं उनमें मीजोफिल सेल्स होती हैं। इन्हीं मीजोफिल सेल्स को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो हमें दिखता है क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। तो हियर यू कैन सी वेरी इजीली, बेटा आप समझ सकते हैं। सपोज दैट ये प्लांट्स हैं और प्लांट्स की लीव्स हैं ये यहाँ पे, और लीव्स को हमने जब मैग्नीफाई किया, माइक्रोस्कोप से देखा, तो लीफ के क्रॉस सेक्शन में हमको दिखा ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नाउ हियर आफ्टर द मैग्निफिकेशन ऑफ दी सेल्स हमने दिखा मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स को और ज़्यादा जब हमने मैग्नीफाई किया तो हमें दिखा क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। ये रहा, ओके। सो यू हैव सीन द क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। नाउ हियर द कॉन्सेप्ट अराइजेस, क्या कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे ही सनलाइट जो है वो किसी लीफ पे पड़ती है, सनलाइट किसी लीफ पे पड़ती है, वैसे तुरंत मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको एग्जाम में कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इजी, यू कैन से एक हम यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर खींचेंगे, ठीक है। double membranous structure, okay, and in this double membranous structure we have to draw stack of coins like structure, you can say like this। ये हमने stack of coins जो है यहाँ पे ऐसे फॉर्म कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे like this, very easily, ठीक है। आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। अब इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे ल्यूमेन, ठीक है, लाइक दिस। और ये यहाँ पे हो गया सारा लिक्विड, ओके। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। स्ट्रोमा कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, क्लियर। ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स, बीच में कहीं आपको ऐसे कुछ फैट ग्लोब्यूल्स मिल जाएंगे, है ना, छोटे छोटे, लाइक दिस। नाउ दिस वन ए बी, then C, D and E, क्लियर। तो मैं बता दूं आपको, A क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, B इनर मेम्ब्रेन, D इज स्ट्रोमा, C इज यू कैन से थाइलेकॉइड, अभी हमने पढ़ा था, E इज ग्रेना एंड F इज ल्यूमेन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।